Hello Bibika, firstly welcome on our channel FIFA Post. Hi, this is Dr. Devika. Thank you for calling me Ashika first. गुड टू सी यू। बर्थडे गर्ल, क्या कहना है? कल बर्थडे था, कैसे सेलिब्रेट किया है? 26th was my birthday. I was flying from Himachal. मैंने अपने इस बर्थडे पे एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस लिया है जो मेरे दिल के करीब हमेशा रहेगा। नॉट ओनली दैट, लाइफ का रिस्क भी लिया है शूटिंग के दौरान। जान का जोखिम लिया है उस प्रोजेक्ट में मैंने और आई होप कि मुझे ऐसे मौके मिले ज़िंदगी में और मैं अपने आप को और आजमा पाऊँ। ज़्यादा नहीं बता सकती, नॉन डिस्क्लोजर में। बेबिका गिफ्ट पे ज़्यादा मानती है, चाहे डैड को गिफ्ट देना हो, सेल्फ गिफ्ट देना हो, तो ये बार बर्थडे पे खुद को क्या गिफ्ट दिया है? मैं खुद को भी गिफ्ट देने के बजाय मॉम डैड को ही दे दूँगी। अगर मैंने खुद अपने लिए कुछ खरीदा तो मैं सोचूँगी ये जाके मम्मा को दे दूँ या डैड को। तो मैं ज़्यादातर धन लक्ष्मी में बिलीव करती हूँ, गोल्ड और डायमंड्स में बिलीव करती हूँ। मैं ज़्यादातर वो खरीदती हूँ अपने पैसों से गिफ्टिंग में। तो अगर मैं लेके भी आ जाऊँ मैं अपनी मम्मा को दे दूँगी। मुझे पता है मेरे बर्थडे पे मेरे मम्मा के लिए गिफ्ट लाऊँगी। बेबिका ने तो बिग बॉस OTT 2 में अपने बेबाक अंदाज दिखाए थे, बट अब बारी है बिग बॉस OTT 3 की। तो क्या कहना है, शुरू हो चुका है खेल, आप कितना देख रही हो? किसी का बेबाक अंदाज नज़र आया? वेल ये सीज़न इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं देखती हूँ ज़्यादा। मैं सिर्फ अभी वीकेंड के बाद ही देखूँगी जब अनिल सर आएंगे, क्योंकि अनिल सर से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड। दीपिका, अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो काफ़ी टीवी एक्टर्स थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, ठीक है, उनके विनिंग पे भी लोगों ने कहा कि आप अपने से फैंडम के भरोसे जीते हो। एंड ये अगर सीज़न की बात करें तो हमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नज़र आ रहे हैं। एंड वी कांट से कि उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो राइट है, रॉन्ग है, बट व्हाट्स योर टेक ऑन देयर एंट्री? देखिए, अगर मेरे सीज़न में भी आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा लाते और एक्टर्स ना लाते वो सीज़न कहीं नहीं जा पाता। और अगर सिर्फ एक्टर्स लाते और इन्फ्लुएंसर ना लाते फिर भी वो सीज़न हिट जाता, क्योंकि बिग बॉस में इन्फ्लुएंसर्स कभी थे ही नहीं। और बिग बॉस के ज़्यादातर सीज़न जो हिट गए हैं वो एक्टर्स की बुनियाद पर गए हैं। आप इतिहास खोल कर देख लीजिए। तो इन्फ्लुएंसर्स का आना ना आना कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इसके मैं कॉमेंट नहीं कर सकती, बट एक्टर्स का होना दैट्स अ मेजर इम्पैक्ट। बट ये सीज़न जो एंट्री हुई है वायरल वड़ा पाव गर्ल की या अरमान मलिक, happy with the casting, but we can't say anything. If they have done it for a purpose, they have done it for a reason. तो कोई ठोस वजह होगी जो उन्होंने चुनी है, उनकी कास्टिंग उनके हिसाब से सही होगी, बट हमें पसंद नहीं आ रही है। ये बार लवकेश एल्विश के फ्रेंड जो उनकी परछाई, उनकी आर्मी, उनकी चीज़ें लेके आए घर में, इस पे आपको क्या कुछ कहना है? मुझे लगता है एल्विश आर्मी की पूरा सपोर्ट देगी और बहुत स्ट्रॉन्ग है एल्विश आर्मी। मेरी तरफ से भी एल्विश आर्मी को पूरा सपोर्ट और प्यार और लॉयल्टी है। आई रियली लव हिज टीम एंड हिज फैन बेस। लवकेश को एल्विश की परछाई बनने के बजाय अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखना चाहिए, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। लवकेश की मैं अगर बात करूँ, जिस अंदाज से वो बिग बॉस के घर में एंटर हुए, उन्हें एल्विश 2.0 तो नहीं लेकिन जोकर 2.0 का टैग मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। आपको कुछ कहना है इस बात पे? Probably he is trying to force humor. वो ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं रह रहा है ना, वो ऐसे कर रहा है एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ करते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। ही इज ट्राइंग टू फोर्स समथिंग। ही नीड्स टू सेटल डाउन एंड रिलैक्स, एंड आई एम श्योर उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग होगा जो ऑडियंस को मूव कर लेगा। तो उसको थोड़ा काम डाउन करके अपनी रियलिज्म पे काम करना चाहिए और आई एम श्योर कुछ ना कुछ उसका रियलिज्म निकल के आएगा। ओके बेबिका, वी नो योर आइडिया फॉर मैरिज। ओके, आपने काफ़ी बार हमसे डिस्कस किया है ये कि कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए या कैसा एक बॉन्ड होना चाहिए, बट ये बार बिग बॉस में अगर हम रिश्ते की बात करें ना तो काफ़ी बोलते हैं ना, एक सरप्राइजिंग रिश्ते हैं अरमान मलिक के, जो उनकी तिगड़ी चल रही है, अरमान पायल कृतिका। आपका क्या टेक है इस पर? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ पॉलीगैमी को, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में मैंने कहीं पॉलीगैमी नहीं देखी है। और मैंने इनफैक्ट ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ एक इंसान एक ही इंसान के साथ सोलमेट की तरह रहता है, रिश्ता निभाता है, रिश्ते को सराहता है और अच्छा एग्जाम्पल आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो मेरी सारी सिस्टर्स भी, आई हैव 4 sisters who are married and they all are living very happily with one man forever and I look up to them। तो हम जैसे यंगस्टर्स के लिए ऐसे लोग एक बेहतर एग्जाम्पल है। लाइक वी हैव पीपल इन आवर फैमिली, बट आई एम सॉरी मिस्टर अरमान, वी आर नॉट inspired by you and it's a bad example for the day।
बेबी का जैसे अरमान ने बोला था 6 दिन में प्यार हुआ 7वें दिन शादी विद बोथ द वाइफ, तो डू यू थिंक जैसे लोगों ने उनको एक टैग दिया था कि अरे ये सब जो आप लोग कर रहे हो दोस्ती का, पायल एंड कृतिका की जो दोस्ती है ये सब सिर्फ एक कंटेंट के लिए है? वेल ऑफकोर्स कोई भी औरत अपने हस्बैंड को शेयर करके इतना हैप्पीली दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकती। वो उसकी खुद की सगी बहन हो तभी भी नहीं रह सकती। तो कंटेंट के लिए है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की बंदी नहीं हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत सोशल मीडिया से नहीं की है, तो सोशल मीडिया वालों का दिमाग कैसा चलता है ये मुझे नहीं पता। मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर्स कभी असल ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं कर सकते, बट सोशल मीडिया वाले असल ज़िंदगी में एक्टिंग कर सकते हैं, ये मैंने देख लिया है। मुझे नहीं पता उनका पर्पस क्या है, वो खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, अरमान ऑल्सो कंपेयर हिमसेल्फ विद सिद्धार्थ शुक्ला, एनी टेक? So I think people should stop comparing themselves with anybody, क्योंकि जितनी भी पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में आई है उनकी एक अलग यूनिकनेस रही है। एंड सिद्धार्थ शुक्ला मोस्ट सक्सेसफुल कंटेस्टेंट्स में से रहे हैं एंड बहुत प्यार मिला है सिद्धार्थ शुक्ला को हमेशा से, उनकी मौजूदगी इतनी स्ट्रांग रही है। तो मुझे नहीं लगता अपने आप को कंपेयर कर करके आप कहीं जा पाओगे। आप अपनी पर्सनालिटी बनाओ, इतनी स्ट्रांग बनाओ, इंडिविजुअली और यूनिक, कि लोग अपने आप को आपसे कंपेयर करके आपके पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करें। ओके, ये बार एक शिवानी कुमारी भी कॉन्टेस्टेंट है जो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बोला है कि ये मनीषा की कॉपी करने का ट्राई कर रही है, तो आपको इस बात पे क्या कुछ कहना है? उनका जो देसी अंदाज है, डू यू थिंक इट्स फॉर अ शो या फिर इट्स फॉर रियल? देखिए, मनीषा का भी देसी अंदाज हमारे सीजन में दिख कर नहीं आता या प्यार उसे नहीं मिलता अगर उससे घर के कंटेस्टेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया होता। शुरुआत में उसे मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने पसंद किया, तब जाके ऑडियंस को भी पसंद आने लगी। जैसे ही मैंने उससे दूरी रखी, ऑडियंस को मनीषा भी इरिटेटिंग लगने लगी थी। उसी तरह शिवानी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑडियंस को इरिटेटिंग लग रही है। जब घर के अंदर उसको कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑडियंस को भी पसंद आने लग जाएगी। बट मेरा ये कहना है कि देसी ऑडियंस ना हमारे देश में 90% है। तो जो देहाती ऑडियंस है, टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत है, मेजर है, मास है। तो उसकी पर्सनालिटी मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। और मुझे लगता है कि इट्स गुड टू बी योरसेल्फ। वो अपनी रियलिटी जी रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोसेस में फेक मत बन जाइएगा, इतना ही कहूँगी। ओके, सना मकबूल भी है शो में, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही है, लेकिन उनका जो बॉन्ड विथ लव के शो है, एक बोलते हैं ना फ्रेंडली वाला दिखाया गया है, लड़के दोस्ती, सेम विथ साई केतन। सो व्हाट यू वांट टू से, उनको ये कहा जा रहा है कि शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी प्रियंका एज अ बॉस बेब वाला सिनारियो। I don't know if anybody is trying to copy anybody, तो you're just messing up your own game। जैसे ही आप किसी की परछाई बनने की कोशिश करते हो, आपका गेम डेफिनेटली बदल जाएगा उस शो में। तो जस्ट बी योरसेल्फ। आपको अपनी रियलिटी नहीं पसंद है तो आप लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते, कौन? सो बेबी का, आपने कहीं ना कहीं कॉन्टेस्टेंट्स को जान लिया है, परख लिया है, तो कोई आपका फेवरेट है इसमें, कोई अच्छा लगा? Of course, very favorite because he's got quality and we've been working in the industry for so long। उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज भी दिए हैं, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज दिए हैं। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, फनी है, वो कंटेंट दे सकते हैं, वो ह्यूमरस है, वो फनी है, तो वो बोलते हैं ना कॉमेडी भी बहुत कर सकते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ऑनेस्ट हैं, वो किसी को एक इजीली किसी को अपने ऊपर एक्सेस होने नहीं देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ही कैन ऑल्सो बी अ गुड कैप्टन, मैच्योरिटी है, तो सारी क्वालिटीज़ है टू बी अ विनर ऑफ बिग बॉस। तो मुझे लगता है उनको ही शुड गो हाई। सो बेबी का गिविंग अ प्रिडिक्शन ऑन कि हाँ ये टॉप में है। हाँ, उनको डेफिनेट टॉप 5 में मैं देख सकती हूँ। साई केतन को देख सकती हूँ और फिलहाल तो इतना ही देख सकती हूँ। अब मैं चाहूँगी ये दोनों रहे टॉप में। अच्छा, रणवीर ने एक बात बोली थी जो काफ़ी डिसहार्टनिंग हो गई, सबको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अगर काम होता तो क्या मैं बिग बॉस में होता। बात में सच्चाई होगी, बट देखा जाए तो मैं टीवी एक्टर हूँ, मेरे पास काम था, मैंने वो काम छोड़ा और मैं बिग बॉस में आई थी। तो हम जैसों के लिए बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट बॉलीवुड एक्टर्स के लिए ऑफकोर्स वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बेबी का 4 दिन में इवेक्शन, हाउ डू यू सी? क्योंकि 4 दिन में तो हम एक दूसरे को समझ पाते हैं घर में या नाम भी जान पाते हैं, बट इवेक्शन इतनी बड़ी चीज़ होना, इट इज़ सरप्राइजिंग, फेयर अनफेयर? तो सब ऑडियंस के रिव्यू और मेकर्स के एनालिसिस के हिसाब से होता है। तो काफ़ी होते हैं 4 दिन यार, थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। ओके बेबी का, कमिंग बैक टू यू ओनली,
बर्थडे विशेस आप अपने खुद को जो देना चाहोगे, एंड क्या कुछ फैंस को अपने कहना चाहोगे? वाह मेरे फैंस, आई लव माय फैंस। ये कहना चाहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम शैडो बैन हो रहा है, तो आप सब डरिए नहीं कि बेबी का इंस्टा पे क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ गलत हैशटैग यूज़ करने की वजह से शैडो बैन हो गया है। बट आई एम ट्राइंग टू कम थ्रू एंड रिकवर, एंड आई एम कमिंग अप विद रियली इंटरेस्टिंग गुड प्रोजेक्ट्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट गाइस। आई एम डूइंग इट ऑल फॉर यू, एंड आई लव यू गाइस टू द कोर। मेरे बर्थडे पर मेरे हिस्से में आने वाली सारी दुआएं आपके नाम।